आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। भाजपा नेताओं ने शेयर की मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीर, जिसमें निडिल का कवर खुला ही नहीं था। जवाब में कांग्रेस ने साझा किया वीडियो के वरिष्ठ नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, छत्तीसगढ़ को अलग देश मानती है कांग्रेस सरकार। डॉक्टर सत्यजीत नायक का हार्ट अटैक से निधन। अजीत जोगी सरकार में सिंचाई मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ के 800 संविदा डॉक्टर दे सकते हैं इस्तीफा। कोरोना के दौर में वेतनमान घटाने से नाराज डॉक्टरों ने सरकार से कहा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी। 4000 लोग ठीक हुए, 2800 नए मरीज मिले। रायपुर के बाजारों में कोविड जांच शुरू। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ती जारी नजर। दुर्ग में सबसे ज्यादा मरीज, 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कांकेर से है, जहां जिला मुख्यालय के शासकीय कमलदेव अस्पताल में पानी को लेकर मची भगदड़ की खबर पर कलेक्टर चंदन कुमार खुद साइकिल से हॉस्पिटल पहुंचकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को खुद कमांड कर मरीजों को पानी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जब तक अस्पताल में स्थायी रूप से पानी की कोई व्यवस्था न हो जाती है, तब तक फायर ब्रिगेड पानी सप्लाई करता रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि मुझे कल से अननोन नंबर से हजारों सेल से फोन आ रहे हैं अस्पताल में पानी को लेकर, तो मैं खुद साइकिल चलाकर अस्पताल पहुंचा। पानी की समस्या फिलहाल दुरुस्त करवाई गई है। 10 दिनों के अंदर अस्पताल को पानी की कमी नहीं रहेगी। सुकमा जिले पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी आज कोटा के दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी वार्ड क्रमांक 13 में राशन वितरण किया, वहीं मास्क सैनिटाइजर वितरण किया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ने वार्ड वासियों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री जाकिर हुसैन, नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, सुधीर पांडे, वैदुल्ला खान अबाटी, देवेंद्र जरुद्रा अब्बास मौजूद रहे। बस्तर में अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर की मौत की पुष्टि हुई है। नक्सलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई। मृतक नक्सली कमांडर को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य नक्सली भी गिरफ्तार किए गए। कोरोना से मृत नक्सली को अस्पताल छोड़ लौट रहा एक और नक्सली कोरोना संक्रमित पाया गया। जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना में नक्सली कमांडर कोरसा गंग उर्फ आयोती की संक्रमण से गुरुवार को मौत हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक पॉजिटिव मिला। पकड़े गए नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। वहीं तेलंगाना के कोट्टागुड़म जिले में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। कोट्टागुड़म एसपी सुनील दत्त ने मामले की पुष्टि की है। तो ये बस्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुख्यात नक्सली आयोती की कोरोना से मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गिरफ्तारी की गई है। ये आपको नक्सली क्षेत्र सुकमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
जहां पर एक नक्सली की मौत हो गई है, वो कोरोना संक्रमित था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटपाट, हत्या और पुलिस पर हमला करने सहित कई मामलों में शामिल वारंटी खूंखार नक्सली को जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिला सुकमा में सुंदरराज पी पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर के मार्गदर्शन और केएल ध्रुव पुलिस अधीक्षक सुकमा के निर्देशन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोरिया में कोरोना संक्रमण के चलते जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसे 26 से हटा दिया गया। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग घरों से आवश्यक काम से ही निकले, जिससे सड़कों पर कम ही लोग दिखे। पेट्रोल पंप व बैंकों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लॉकडाउन में यदि सबसे ज्यादा मार किसी ने झेली है तो वो है किसान। खेती के दिन आते ही किसान घरों से बाहर खाद व धान बीज खरीदने से पैसे निकालने बैंक में कतार लगाए दिखे। किसानों का कहना है कि हर बार सिर्फ किसानों का ही मरण होता है। जब हम जिला सहकारी बैंक के मैनेजर से बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि 150 किसानों को पैसे का भुगतान किया जाएगा। हमें जैसा आदेश मिला है हम वैसा ही कर रहे हैं। आपको यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एसडीएम साहब से बात कर सकते हैं। किसानों का कोरोना टेस्ट होने के बाद भी बैंक द्वारा पैसों का भुगतान किया जा रहा है। का पैसा बाकी है, मेरा पिछले साल का भी पैसा लेने आया है। यहाँ करीब 9 सवा 9 बजे पहुँचा हूँ। पता चला कि 2 बजे के बाद पैसा नहीं मिलता है, इसलिए जल्दी आए। यहाँ आए तो लाइन लगे लगे परेशान हो गए हम लोग। फिर ये पहुँचे हैं टीम, तो कोरोना चेक कर रहे हैं। बोले कि कोरोना चेक होने के बाद पैसा मिलेगा। हम किसानों को न सही टाइम पर पैसा मिलता है, न सही पैसा मिलता है। दूर दराज से आते हैं, ये भारी दिक्कत है। न इस समय न कोई टैक्सी चल रहा है, न कोई गाड़ी चल रहा है। अपने अपने साधन में आते हैं, किसी करके दूसरे का साधन में लेके आते हैं, तो 2 आदमी का नुकसान होता है। हम लोगों को परेशानी तो है, पैसा सही सलामत नहीं मिल रहा है। कोंडागांव जिला मुख्यालय के सरकारी ग्रामीण बैंक में किसानों ने बैंक का घेराव कर दिया। बता दें कि ग्रामीण को 5 से 6 माह धान बेचे हो गए हैं, पर अब तक किसानों को उनका पैसा नहीं मिला है, जिसके बाद सरकारी ग्रामीणों में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। तो लेम्स को दिए हैं, लेम्स के बालेंगे मुनगा पदर, उनको पैसा दे रहे हैं। वो आए होंगे 50-60 लोग। कल छुट्टी था, पिछले उसमें भी 2 लेम्स का था, तो उन लोग भी आ गए हैं। कुल मिला के बहुत भीड़ है, 200-250 हैं। तो हमको तो देना ही पड़ेगा ना पैसा। नहीं मानते हैं ना, सब एक ही दिन आ गए हैं, नहीं मान रहे और चिल्ला रहे हैं हमको पैसा चाहिए। प्रशासन की घोर लापरवाही दिख रही है। किसान अभी नया फसल लगाने का समय आ जाएगा, उसको बीज खरीदना है, धान खरीदना है, लेबर को पेमेंट देना। किसान अपने ही पैसे के लिए दर भटक रहा है, 40-50 किलोमीटर दूर से रोज आ रहा है। प्रशासन ने एक व्यवस्था भी बनाई है कि हम एक दिन 1 लेम्स को भुगतान करें। गुरुवार के दिन आज 2 लेम्स का बारी था, लेकिन 30-30 लोगों का गाँव में, एक गाँव में 100-150 किसान है। अगर आज आप 30 लोग को दोगे तो उसका नंबर अगले हफ्ते आएगा। हमारे हम आकलन करें तो हम जिला के बॉर्डर के आए हैं, बस्तर जिला और कोंडागांव जिला के बॉर्डर से हैं। यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। और अभी इनका कहना है कि 30 लोगों को ही विड्रॉल एवं पैसा दिया जाएगा, बाकी लोग वापस चले जाओ। तो इस स्थिति में हम किस तरीके से हम खाद बीज की व्यवस्था करें। हमको खेत में भी काम करना होता है, यहाँ मतलब पैसा नहीं मिलने से हमको
बैरंग लौटना पड़ रहा है। तो हम घर में काम करते, खेती बाड़ी का काम करते रहते, तो हमको एक निश्चित दिन या निश्चित समय हमारे लिए निर्धारित किया जाता। जैसे हम जहाँ पे हम धान बेचते हैं वहीं पे हमारी पैसा का लेन देन होता तो बेहतर रहता। हमेशा विवादों में रहने वाला जनपद पंचायत नवागढ़ एक बार फिर विवादों में है, जहां इस बार जनपद सदस्य और अध्यक्ष द्वारा किए गए महिला अध्यक्ष के प्रति प्रतिनिधि नियुक्त करने के एक प्रस्ताव ने पंचायती राज व्यवस्था की बखिया उधेड़ दी है। वहीं मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र के पूर्व विधायक दयाल दास बघेल ने कलेक्टर से शिकायत कर जनपद अध्यक्ष को पदमुक्त करने की और इससे संबंधित सीओ पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मामले को लेकर बेमेतरा के कलेक्टर शिव अनंत तायल इस तरह का प्रस्ताव लाना सर्वथा अनुचित बता रहे हैं। यदि ऐसा प्रस्ताव किया गया है तो यह अवैध है। मामला ये है कि जनपद पंचायत नवागढ़ में जनपद के अध्यक्ष जो है वो आवेदन दिए है सीओ जनपद पंचायत नवागढ़ को कि मेरे अनुपस्थिति में मेरा पति जो है पूरा संचालन करेगा। ये आवेदन लगा है सीओ पास पर। सीओ उस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। कानून प्रक्रिया से हट करके प्रस्ताव पारित हुआ है तो हम मांग किए हैं कलेक्टर साहब से, ये घोर अन्याय है। ऐसा कहीं नियम नहीं है। जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है उसके विरुद्ध जनपद अध्यक्ष और सीओ के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। वैसे तो वैश्विक महामारी के कारण जिला प्रशासन ने जिले में एक माह के करीब लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के कारण डबरा क्षेत्र के गरीब लोगों के घरों में 2 वक्त पेट भरने के लिए लाले पड़ने लगे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की पीड़ा के समझते हुए डबरा नगर के अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल और पार्षदों ने मिलकर जरूरतमंद को दाल चावल के साथ सब्जी पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और गरीब लाचार लोगों को उनकी जरूरत के सामान उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे पत्रकारों और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया है। हमारे देश, प्रदेश, जिला एवं हमारे नगर पंचायत के भी अंतर्गत जो बहुत बड़ी जो महामारी कोरोना फैली हुई है, जिससे आम जनता तन से, मन से, धन से और शरीर से सभी से परेशान है, जिससे कुछ जनता को निजात मिले का के हमारे नगर पंचायत के पार्षदगण, एल्डरमैन, उपाध्यक्ष के सहयोग से एक मीटिंग रखकर सबके एक राय होकर हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया कि हमारे नगर के जनता को कुछ परेशानी से सहयोग हो। खबर पटना से है, जहां ब्लैक फंगस ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि पूरे बिहार में मरीजों की संख्या 400 के पार हो गई है। वहीं अब तक 3 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। बेड और इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण पटना एम्स सहित कई अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब जिला में इसके उपचार की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से ब्लैक फंगस के रोगी बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिलों में ऑपरेशन कक्ष बनाने के साथ ही ENT सर्जन तैनात किए जाने चाहिए। खबर जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर ब्लॉक के हरेठी कला से है, जहां उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन बुद्धेश्वर चंद्रा के द्वारा रासायनिक खाद की अवैध भंडारण और परिवहन पर कर रहा है, जिसकी शिकायत पर तत्काल नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर PDS दुकान में भारी मात्रा में रासायनिक खाद का भंडारण किया, जिस पर
सेल्समैन को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, तो पीडीएस संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर पंचनामा तैयार कर भंडारण किया हुआ 600 बोरी रासायनिक खाद एवं परिवहन करने वाले वाहन को जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई। जैसा कि मुझे सूचना मिला कि अवैध रूप से परिवहन करते हुए खाद डंप किया जा रहा है हरेठी कला ग्राम में, तो मौके पर आकर जांच किया गया संयुक्त दल के द्वारा, जिसमें कृषि विभाग के हमारे पुलिस कर्मचारी और सीओ साहब भी थे। वहां पर मौके पर पाया गया कि इनके द्वारा कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखाया गया है डंप के मामले में। कोरबा में वर्षों से बना अपना आशियाना को कटघोरा के मुसलमानों के द्वारा संजय कुमार की जमीन को अपना बताकर बेदखल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसका समर्थन कटघोरा के तहसीलदार रोहित सिंह के द्वारा किया जा रहा है। ज्योति त्रिपाठी का कहना है कि यह जमीन हमारे खसरा नंबर 673 पर हमारा 8 डिसमिल है, जिसका पूरा दस्तावेज हमारे पास है। फिर भी राजस्व विभाग का कहना है कि यहाँ पर आपकी जमीन नहीं है। आवेदक संजय कुमार का कहना है कि अगर जमीन यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर है। सूत्रों से पता चला है कि कटघोरा से उस स्थान का नक्शा ही गायब है। कटघोरा एसडीएम सूर्य किरण तिवारी से भी इस जमीन विवाद के विषय पर जानकारी चाही गई, तो उन्होंने इसकी जानकारी न होने की बात कही है। हमारी खुद की निजी ज़मीन है, डाइवर्सन है, और इस ज़मीन में मस्जिद की ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद भी उन लोग आए दिन हम लोग को परेशान करते हैं, घर में धमकी देते हैं मारपीट करने का, डेली हम लोग को मानसिक और जान से मारने का धमकी देते हैं। परेशान हो गए हैं, कुछ भी कार्य निर्माण कार्य कराते हैं, पुलिस कांस्टेबल को लेके आ जाते हैं, बिना मतलब का हंगामा करते हैं। घर पूरा पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, कभी भी घर टूट सकता है। यहाँ जो आपका खसरा नंबर 73 है, जो संजय त्रिवेदी के नाम से ज़मीन है, वहाँ बस बोल रहे हैं कि मस्जिद के ज़मीन है कहकर, और यहाँ सीमांकन कर चुके हैं और अभी आए हैं तो तहसीलदार साहब भी बोले हैं कि यहाँ सीमांकन के, जब यहाँ नक्शा है ही नहीं है कटघोरा का, मैं बोल रहा हूँ तो फिर यहाँ सीमांकन कैसे हुआ? बिना नक्शा के कैसे उन लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम रुका दो? बेमेतरा जिले के डीजे धुमाल साउंड सर्विस वालों को अपने परिवार का जीवन यापन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले में लगभग 1000 डीजे धुमाल साउंड सर्विस की दुकानें हैं। 1000 दुकानदारों के परिवार के सामने दुकानें बंद होने को लेकर बड़ी समस्या आ पड़ी है। वैश्विक कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते लगातार डीजे धुमाल वालों को जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रही है, जिसके चलते जिले में लगभग 1000 डीजे धुमाल साउंड सर्विस वाले हैं, जिनकी जीविका पर संकट है। वहीं डीजे धुमाल और साउंड सर्विस वालों को अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगा रही है। अपनी मांगों की पूर्ति न होने पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आए दिन हो रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपाइयों द्वारा शहर में हो रही लगातार बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग का घेराव कर कार्यपालन अभियंता राजनांदगांव आर.के. गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा गया। राजनांदगांव में हल्की हवा और बारिश के बाद बिजली गुल हो गई। इसके अलावा विभाग के दिन समय भी अघोषित कटौती कर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आए दिन बिजली गुल होने से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी के साथ विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और घेराव कर दिया। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए थे कि बहुत सारे ने बिजली का बिल इस समय इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ना है एसी खराब हो रहे हैं, खंभे नहीं लग रहे हैं। आम जनता को बिना बताए ये लोग हर समय लाइट को बंद कर देते हैं। 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा भी लाइट को बंद किया जा रहा है। पार्षदों ने अपनी बात रखा है, उनके जितनी भी समस्याओं का मैं परीक्षण कर रहा हूँ। और रही बात विद्युत कटौती, तो विद्युत कटौती तो यहाँ से की नहीं जा रही है। एक्चुअल में मेंटेनेंस जो प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाता है
उस दौरान हम 2 घंटा 3 घंटा बंद करके मेंटेनेंस करते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं है। कोविड के चलते मेंटेनेंस में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी। जिला मुख्यालय के कोमल देव अस्पताल में पानी को लेकर कांकेर में भगदड़ मच गई। कलेक्टर चंदन कुमार स्वयं साइकिल चलाते जिला अस्पताल पहुंचे और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को स्वयं दिशा निर्देश देकर मरीजों को पानी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और जब तक अस्पताल में स्थायी रूप से पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक नगर पालिका के फायर ब्रिगेड से पानी सप्लाई होती रहेगी। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि मुझे कल से लगातार पानी की समस्या को लेकर मरीजों के परिजनों के सैकड़ों फोन आ चुके हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए अस्पताल में पानी की समस्या को लेकर मैं खुद साइकिल चलाकर अस्पताल पहुंचा और पानी की समस्या को दुरुस्त करवाया। 10 दिनों के अंदर अस्पताल को पानी की कमी नहीं रहेगी, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।